दोस्तों नमस्कार, न्यूज 100 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अमरीश प्रजापति। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मानसून नीचे जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों का मानसून हाई स्तर पर पहुंच रहा है। चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या परसपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आज जातिगत सम्मेलन कर रही हैं। अभी हमारे साथ हैं आकाश प्रजापति जी, जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। कई चैनलों में इन्होंने काम किया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब चैनल में भी कई चैनलों में काम किया है। आइए हम आकाश जी से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी 2022 में चुनाव होने वाला है उस पर इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं एक बड़े पत्रकार के सामने अपनी छोटी सी बात रखने जा रहा हूं और आपने हमें मौका दिया बोलने का। तो जैसा कि विधानसभा चुनाव 2022 आने वाले हैं और अभी सन 2021 में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन जो चुनावी माहौल है अभी से पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जो ये विधानसभा का चुनाव है, सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक विधानसभा चुनाव से हर एक सीट पर, जैसे कि भाजपा हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, अदर जितनी पार्टी, हर एक पार्टी से 8-8, 10-10 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें से कुछ पुराने कार्यकर्ता भी हों। हर एक पार्टी के लिए ये मुश्किल होगा कि 10 कैंडिडेट मेरे सामने हैं और एक कैंडिडेट ऐसा है जो लगातार पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा है और एक कैंडिडेट ऐसा है जो लगातार 5 सालों से मेहनत कर रहा है। तो पार्टी के लिए ये मुश्किल होगा कि हम किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। जी, जैसा कि अभी लग रहा है कि भाजपा जहां तक एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार भी किया है। लगभग कई समाज के जो बिरादरी जात के लोगों को मंत्री भी बनवाए, उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखो, अभी पार्टी ने या सरकार ने या भाजपा ने अभी जो लेटेस्ट में 6 महीने की सरकार बची है, 6 महीने में उन्होंने कुछ नए मंत्री बनाए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है, और ये मैं एक पत्रकार होने के नाते ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये जो अपना ये वोट बैंक है उसको साधने के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए इनको मंत्री बनाया गया है। क्योंकि पार्टी ने हर एक समाज से, जहाँ पे वोट का ज़्यादा परसेंटेज है, वहाँ से हर एक बिरादरी से, मतलब हर एक कास्ट से उठा के एक मंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं उनको सिर्फ एक वोट बैंक के लिए मंत्री बनाया गया 6 महीने के लिए। यानी आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट का विस्तार किया गया है, जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ये जातिगत समीकरण वोट को साधने के लिए यही। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ मोदी जी पर भाजपा सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो सारी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी कुशीनगर में जाकर के एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो फिर पॉलिटिक्स वाली बात हो गई, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं और इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और कहीं ना कहीं भाजपा ने विकास भी किया है और लोगों को लगता है कि जो पिछले 70 साल में सरकार जो कांग्रेस बनाते आई है और वो भाजपा बेच रही है, तो ये उनका गलत कहना गलत होगा। अगर वो कुछ किसी को दे रही है तो खुद का कुछ बना भी रही है। जैसे कि आपने कहा कि आज कुशीनगर में एयरपोर्ट का जो अभी आज वो शिलान्यास उद्घाटन जो भी हुआ, तो ये मान लीजिए कि ये खुद का इन्होंने बनाया है, उसके बाद उद्घाटन किया, तो ये खुद का कुछ बना रहे हैं। वो जो पिछला उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो बेच रहा है। तो इसमें कोई वो नहीं है। ये तो एक पार्टी अपने नज़र से सोचती है ना कि ये बेचना गलत है, खरीदना गलत है। सरकार अगर बेच रही है, किसी को दे रही है, तो खुद बना भी रही है। जी, एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर जी जब विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था, वो भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और उन्हें कैबिनेट का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आई। उन्होंने पार्टी को जो भाजपा का और उसका जो गठबंधन था वो उससे अलग हो गए। लेकिन आज जैसा कि आज ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, इससे आपको क्या लगता है कि सपा को इससे फ़ायदा होगा? देखो, वो बैकवर्ड से हैं, मतलब कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो मैंने व्यक्तिगत देखा है, और ये इनके जो मतलब जिनका वक्तव्य होता है, जो इनकी बातें होती हैं, ये जो पिछड़ों के लिए और ये बैकवर्ड के लिए इनका काफ़ी लगाव है। तो अगर ये कैबिनेट मंत्री उस टाइम बनाए गए थे, अगर ये इन्होंने पद छोड़ा या नहीं है उस पद पे अभी, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि इन्होंने हमें मंत्री तो बनाया, लेकिन हम अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उनको करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि हम खुद की लड़ाई क्यों न ले। उसके बाद जैसे आज सपा में शामिल हुए, तो कुछ बातें इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रखी होंगी कि हमारी ये कंडीशंस हैं, उसके बाद ही हम पार्टी में आएंगे। तो उनकी जो बातों को स्वीकार किया होगा पार्टी ने, तभी उनसे गठबंधन किया कि मेरे समाज के लिए ये चाहिए और ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि उनके लिए, मुझे लगता है कि समाज के लिए पहले सोचते हैं, तभी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। इनका कहीं और पे कुछ सिस्टम वैसा नहीं बना होगा, यहाँ पे अच्छा सिस्टम बैठ रहा है, इसीलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी में गठबंधन करने का ऐलान किया। जी,
जैसा कि कांग्रेस भी आज उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से, अभी देखिए प्रियंका जी मैदान में कूद चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 40% जो महिला प्रत्याशियों को उतारेंगे। इससे आपको क्या लगता है कि प्रियंका जी का यूपी में आ जाने से वो आज जो गांव में जा रही हैं, बड़े बड़े जो उनके बड़े लीडर्स हैं या छोटे जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं उनसे मिल रही हैं, इससे क्या लगता है कि क्या प्रियंका जी की ये मेहनत जो है सार्थक होगी? ये कांग्रेस के जो उसकी नैया है, क्या उसको पार करने में प्रियंका जी सफल होंगी? पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ प्रियंका जी को लगातार समाज में एक्टिव है। जो कहीं कोई घटनाएं होती तो लगातार वहाँ पे आ जा रही हैं, और ये जो 40% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की है, तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ 10 से 20% महिलाएं समाज में जो पॉलिटिक्स में मतलब राजनीति में इंटरेस्ट रख रही हैं। तो अगर 20% महिलाएं हैं तो 40% कहीं ना कहीं गलत होगा इनको आरक्षित करना महिलाओं के लिए, तो क्योंकि जो पुरुष कैंडिडेट हैं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और ये 40% का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तो ठीक है कि चलो प्रियंका जी ने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो हर एक 40% रखा है, लेकिन अगर ऐसा ऐलान किया तो हर एक विधानसभा से महिला बाहर आएगी, तो महिलाओं के लिए तो एक अच्छी चीज़ होगी कि हमें राजनीति में आने का एक अच्छा मौका है कि हम कांग्रेस पार्टी से जाके, क्योंकि कांग्रेस ने ये बोला है कि हम 40% आपको सीटें देंगे, तो महिलाओं के लिए अच्छा है कि हम कांग्रेस से जाके चुनाव लड़ें, क्योंकि महिलाओं के लिए बेहतर और ये अच्छी बात होगी कि हमको केवल कांग्रेस में ही 40% सीटें आरक्षित की गई, तो हमको सीट जो मिलने की चांस है वो कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 20%, मुझे लगता है 20% महिलाएं ही राजनीति में एक्टिव हैं। जी, जैसा कि मैं आपसे सवाल करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो विपक्ष के इस टाइम बड़े सबसे बड़ी जो मतलब पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी है, आपको क्या लगता है कि योगी जी के इन 4.5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाई है? नहीं, देखिए क्या है ना, मैं पार्टी सबकी बात कर रहा हूँ कि जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं 5 साल के लिए, आज अगर चुनाव ख़त्म हो गए तो पार्टी सन्नाटे में चली जाती हैं, गायब हो जाती है। जैसे कि पता चलता है कि सन 2022 में चुनाव है, तो वो 19 से या 20 से 2 साल पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देते, तो वो 3 साल तो वैसे निकल जाते हैं। हर पार्टी की मैं बात करूँ, वो कुछ पार्टी जैसे कि मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे चुनाव आते हैं 2 साल में पार्टी एक्टिव हो जाती हैं, कुछ लोग अपनी नई पार्टी बना लेते हैं और दौड़ा शुरू कर देते हैं, पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं, लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो 3 साल होते हैं ना, सरकार जिसकी बनी कहीं ना कहीं वही थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी तो जो विपक्ष होता है 3 साल के लिए वो सन्नाटे में चला जाता है। आप उत्तर प्रदेश के जो 2022 का जो चुनाव है, एक पत्रकारिता की हैसियत से अगर देखा जाए तो आप बसपा को किस स्थान पर देखते हैं? बसपा को तो मैं तीसरे स्थान पे देखता हूँ जी। और जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर जी और शिवपाल, उनका क्या नाम है, अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन हुआ है, लेकिन अभी चाचा काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। इससे क्या लगता है कि अगर चाचा जी भी अगर आ जाते हैं अखिलेश यादव के सामने, तो क्या अखिलेश की जो रेस है वो और मजबूत हो जाएगी या उसमें अभी और कुछ रोड़े आएंगे? मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि लोग भी देख रहे होंगे कि मैं इतना छोटा हूँ, इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। ये पारिवारिक मैटर है, ये पारिवारिक संबंध है, ये पार्टियाँ अलग अलग है, प्रसपा और सपा। लेकिन जब होता है ना कि जब लोहा गर्म हो जाता है, सही टाइम पे हथौड़ा मारा जाता है। ये लोग अगर गठबंधन करेंगे तो बिल्कुल उसी टाइम पे, और मुझे लगता है कि गठबंधन होना निश्चित है। जी जी, यानी आपके कहने के अनुसार शिवपाल जी और अखिलेश जी दोनों एक मंच पे आएंगे और उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव है वो मिल करके लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।